एक बार फिर से खबर दिन में आप सभी का स्वागत है। यही हालात इस वक्त देश के कई राज्यों में बने हुए हैं। 4 राज्यों में तो 270 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, क्योंकि बाढ़ और बारिश और उसमें तैरती हुई ये तमाम जो वाहन आपको नजर आ रहे हैं, कहीं गाड़ियां डूब रही हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं इमारतें ढह जा रही हैं। इसी तरीके के हालात देश के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह देश के अलग अलग इलाके बारिश के बाद बाढ़ से बुरी तरीके से बेहाल है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। इटारसी में घरों के अंदर पानी घुस गया है। यहां पर बीती रात जबरदस्त बारिश हुई है। सड़क पर भरे पानी में एसडीआरएफ की टीम ट्रैक्टर के जरिए नाला पार कर रही है। अपने संवाददाता ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट हम दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग का इटारसी कस्बा, कल रात से जबरदस्त यहाँ बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते पूरा कस्बा चारों तरफ से रास्तों से कट गया है। हम भोपाल से इटारसी के रास्ते आए थे, मगर यहाँ जा नहीं पाए। एसडीआरएफ की जो टीम है उसके ट्रैक्टर के साथ हम जा रहे हैं। ये एसडीआरएफ की टीम होशंगाबाद से आई है और अंदर कई मोहल्लों में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पे होशंगाबाद से भेजी गई। आप देख सकते हैं कैसे कारें डूबी हुई हैं, कैसे रास्ते में ये पुल है या पूरा पानी से भरा हुआ है, रास्ता बंद है। मगर उसके बाद भी लोग किस तरीके से अपने आप को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और इस शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे आई हुई है। हाँ, हम आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। हमारे साथ एसडीआरएफ की कमांडेंट अमृता जी हैं। अमृता जी, कैसे खबर मिली आप लोगों को, कितने इलाके डूबे हुए? स्टेट कमांड सेंटर और कलेक्ट्रेट में बाढ़ राहत केंद्र जो है, बाढ़ राहत केंद्र और स्टेट कमांड सेंटर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि इटारसी में कुछ मोहल्ले जो हैं जिनमें घर में पानी भर गया है और लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए एक टीम हमारी सतत रूप से कार्य कर रही है। दूसरी टीम मैं खुद लेकर जा रही हूँ। एक टीम शिवराज चौधरी जो नदी मोहल्ले में टीआई सर और एसडीएम सर की मदद से लोगों के घर तक जाके नाव के द्वारा निकाल रहे हैं। होशंगाबाद से टीम भेजी गई है, एसडीआरएफ की टीम, और हर जिले में ऐसी टीम्स बनाई गई हैं। और पूरा पानी पूरा ये जो पुल है पानी से लबालब भरा हुआ था और अब कोशिश की जा रही है कि ये रेस्क्यू की टीम होशंगाबाद जाए और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और निश्चित ही पूरी रात भर की बारिश के चलते शहर के कई इलाके पानी से लबालब डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है, पूरा मार्केट है और पूरे में तकरीबन पानी ही पानी भरा हुआ है। और ये दरअसल इटारसी का कस्बा जो कस्बा है वो रेलवे ट्रैक का बहुत बड़ा सेंटर है और बहुत बड़ा जंक्शन है। वहाँ रेलवे की पटरियों पर भी कई जगह पानी पहुँचने की खबर मिली हुई है। मगर आप देख सकते हैं पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है और कैसे कितना बड़ा नुकसान इन सब लोगों को हुआ होगा। और ये एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच रही है होशंगाबाद और जहाँ जाके ये लोगों को निकालेगी। और अचानक आई तेज बारिश के चलते यहाँ पर ऐसे ये हालात हो गए हैं और मोहल्लों में पानी भरा हुआ है और जिसके चलते जनता परेशानी में है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, इटारसी। तो देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जुलाई में जो जल तांडव मचा हुआ है, उसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। होशंगाबाद की बात कर लेते हैं। होशंगाबाद में देर रात भारी बारिश के चलते इटारसी शहर और में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। इटारसी शहर की अधिकांश बस्तियां, कॉलोनियों में पानी भर गया। उधर जिले में स्थित तवा डैम के 10 गेट खोलने पड़े हैं। इसमें तवा नदी में भी पानी आ गया है। निचले क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नर्मदा सेठानी घाट पर स्नान पर रोक भी लगा दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से हालात इटारसी में हो गए। कमर से ऊपर तक पानी शहरी इलाकों में भरा हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। तो जैसा कि विकास जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश के इटारसी में बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। ब्रजेश राजपूत की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इटारसी में कल रात से हो रही तेज बारिश से शहर के 4 से 5 मोहल्ले बुरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और हम कांवड़ मोहल्ले में हैं। यहाँ पे ये उमेश बघेल का घर है। इस बघेल साहब के घर में आप देखिए कैसे पीछे जो नाली थी, नाली का पूरा पानी घर से होते हुए सड़क पे आ रहा है। पूरा घर पानी पानी हो गया है और इस पानी घर में किसी तरह ये बघेल परिवार अपनी जो गृहस्थी है उसको बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पूरे परिवार के लोग। आप देखिए पूरा अलमारी पानी में डूबी हुई है, बिस्तर पानी में डूबे हुए हैं और ये सारे लोग किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत भी यदि पानी जो बच रह गया है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुल मिला के हालत बहुत बुरी है। और ये पानी यहाँ पर रात से आ गया था जो अब तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं पीछे नदी है और पूरा घर बुरी तरह पानी से सराबोर हो गया है। अच्छा ये बताइए, ये पानी आया कब यहाँ पे? यहाँ लगभग 5 बजे आया रात को और सारी रात पानी गिरा है। 5 बजे से लगभग सामान जमाना चालू कर दिया। इतना नहीं आना था, अति से ज़्यादा पानी गिर चुका और उससे ज़्यादा बारिश हो गई तो 3 फीट अंदर करीब पानी घर में घुस गया। और ये आपका पूरा फर्नीचर खराब हो गया है। भाई बच्चे की शादी हुई थी, उसका पूरा फर्नीचर खराब हो गया, गोदरेज खराब हो गई, जिसमें रखा हुआ सामान वो भी पूरा नष्ट हो गया। अरे बाप रे। अम्मा जी हम देख रहे हैं कुछ बचा ही नहीं आपके यहाँ तो। ना ये देखो ना भाई, आप पूरा सब नया सामान खराब। पूरा सामान खराब हो गया। फ्रिज वेरेज कूलर ये सब हो गए, गोदरेज सोफा उतला रहा है जी, देखो इधर। आप देख सकते हैं ये पूरे नए सोफे थे जो कुछ दिनों पहले इस घर में आए थे और पूरे सोफे किसी बुरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और पूरी अच्छी खासी गृहस्थी इस पानी ने यहाँ पर बर्बाद कर दी है। तो ऐसे पानी इस घर में आधा था, आधा पानी भरा हुआ था, अब जाके पानी कम हो रहा है। आप देख सकते हैं आधा घर पानी में डूबा हुआ था, मगर अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। और ऐसे इस मोहल्ले का यही घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं जो पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अच्छा खासा नुकसान हुआ। और ऐसे ये अकेला नहीं, ऐसे कई घर हैं इस बस्ती में जहाँ पर पानी के चलते बर्बादी बुरी तरह मचाई है। पूरा मोहल्ला पानी में दूर दूर तक आप देख सकते हैं पानी में डूबा हुआ है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, इटारसी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में बाढ़ से हालात बेहद ख़राब है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 48 mm बारिश उज्जैन में हुई। यही वजह है कि उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर आ गई। शिप्रा नदी का छोटा पुल जलमग्न हो गया है, जबकि कुछ घाट भी डूब गए। घाटों के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। कुछ घाटों पर पुलिसकर्मियों ने आवागमन को लेकर रोक लगा दी है। शिप्रा नदी के आसपास कुछ मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं, जिन पर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिसकर्मियों द्वारा लाइफ जैकेट पहनकर सतत निगाह रखी जा रही है। शिप्रा नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ने पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो सकते हैं। ये देखिए हालात अभी। शिप्रा नदी का वो इलाका जहां पर कुंभ का मेला भरता है, उस इलाके में तमाम मंदिर जिनकी पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचते हैं महाकाल के दर्शन के बाद, वो भी जलमग्न हो चुके हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देश के 4 राज्य किस तरह प्रभावित हुए हैं और मध्य प्रदेश के क्या हालात है। एमपी के छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं। यहाँ पुलिया पार करते वक्त एक बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश अब भी जारी है। राधा कृष्ण वार्ड निवासी अशोक गणपति जगताप सांवर गांव की तरफ जा रहे थे, तभी जाम नदी की पुलिया पर जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक पानी का तेज बहाव उन्हें बहाकर ले गया। मौके पर खड़े लोगों ने कुछ देर तक उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी, लेकिन देर शाम तक उनका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। भयावह ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं इस वक्त। घटना के समय जाम नदी के किनारे खड़े एक शख्स ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल फोन में कैद भी कर लिया, जो सामने आया है और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल के नाते ये अपील करता है कि इस तरह का जोखिम बिल्कुल भी न उठाएं। इस तरह के जोखिम ना उठाएं। बाढ़ में पुलिया तभी पार करें जब वो सुरक्षित हो, जलस्तर कम हो। गुजरात की बाढ़ की बात कर लेते हैं। गुजरात के वलसाड़ में बारिश की वजह से सड़क का बुरा हाल हो गया है। वलसाड़ के औरंगा नदी पर बना पुल तो है, पर पुल के ऊपर की सड़क बह चुकी है। देखिए ज्ञानेंद्र तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। वलसाड़ जिले के औरंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाने की वजह से गुजरात के वलसाड़ में पानी भरता है
और नेशनल हाईवे मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाली सड़क से जब आप वलसाड की ओर जाएंगे तो आपको इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इसमें से एक रास्ता ये भी प्रमुख है। अब औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से ये जो पूरा पुल है, इस पूरे पुल में आवागमन रोक दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पर उफान था और नदी उफान में थी और जब पानी बहुत ज़्यादा था तो उस समय ये पूरा जो ऊपर के ये जो डामरीकरण का हिस्सा है ये पूरा बह गया। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो सड़क है अब सड़क नहीं है, बल्कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जो इसका बगल का हिस्सा है ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो मिट्टी था या डामर का हिस्सा था वो बह गया है। हालांकि औरंगा नदी के आप जल स्तर को देखिए, पहले जब बाढ़ आई थी तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन जो गांवों के संपर्क टूटे हैं, वित्त मंत्री जो यहाँ दौरे के लिए आए थे, उनका ये कहना है कि उन लोगों को व्यवस्थित कर दिया गया है, खाने का पैकेट दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं वो ये है कि इस पूरे पुल को आने जाने के लिए जो लोग यहाँ आना जाना करते थे उन्हें रोक दिया गया है कि वो अब आना जाना यहाँ नहीं कर सकते। और जो बाढ़ का फ्लो था उस फ्लो को वहीं से दूर से कैमरे को दिखाइए आप दीपेश कि कैसे ये जो सड़क है, समझाइए इसको, ये सड़क है और सड़क से जब बाढ़ का पानी आया तो उसका जो एक मोटी परत होती है डामर की, आप देखिए वो वहाँ से यहाँ आ गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सड़क उखड़ी है और कितने दिन तक यहाँ पानी इस तरह से बहा है। और ये औरंगा नदी के में बने पुल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुल बहुत पुराना भी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि डामर जो होता है वो बहुत चिपका होता है, जो ज़मीन की जो सतह होती है जब सड़क बनती है, और वो पूरा डामर उखड़ कर इस तरह से रोड के किनारे आ गया है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, वलसाड। तो तस्वीरें देखकर ये बता पाना मुश्किल था कि सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। यही हालात ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। होशंगाबाद लिए चलते आपको हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं, वो डराती हैं। ब्रजेश, बताइए अभी किस तरीके के हालात हैं वहां पर? देखिए, मध्य प्रदेश में कल रात में जमकर बारिश हुई है, खासकर उज्जैन, इंदौर और हम जिस जगह पे हैं होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम संभाग कहा जाता है, उसके इटारसी कस्बे में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते इटारसी शहर के कई मोहल्ले बुरी तरह पानी में डूबे हुए थे। हम इस वक्त जहाँ खड़े हुए हैं ये रेलवे का ट्रैक है। इस रेलवे के ट्रैक के आप देख सकते हैं ऊपर से जो ट्रेन गुजरती है वो पुल के पास तक पानी पहुँच गया था। ये रास्ता पूरा बंद है पिछले कई घंटों से, और तेज प्रवाह के चलते बस यही लग रहा था कि पानी रेलवे ट्रैक को न छू जाए, मगर इतनी गनीमत रही कि पानी रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये इटारसी बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन है मध्य भारत का। और इसके पास आप देख सकते हैं वहाँ जो दूसरा पुल है, वो भी पानी में पूरी तरह डूबा हुआ था। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि कई मोहल्ले यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने तकरीबन 500 लोगों को राहत के नाम पे मोहल्लों से निकाला है, सुरक्षित जगहों पे रखा हुआ है। और अभी भी पानी चूंकि खुल गया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में पानी तेजी से कम होगा, मगर ऐसा पानी लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे साथ यहाँ के रहवासी और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे जी, ऐसा पानी पहले कब आया था? सन 2012 में, पर उतनी हाइट तक नहीं गया था जितनी हाइट पे इस बार गया हुआ है। और पानी के कारण रेलवे की यार्ड के पूरे रास्ता कट गया है, मेहरा गांव का कट गया, खंडवा का कट गया है। ये बताइए, और ये कितने मोहल्ले शहर में पानी से डूबे हुए थे? करीब 12 मोहल्लों में पानी भरा हुआ, पर वो मोहल्ले पूरे के पूरे मिड टाउन के नहीं हैं, आसपास के निचले एरिया के हैं जो नालों के पास से जुड़े हुए हैं। पर ऐसी बारिश यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 2012 में ऐसी बारिश आई थी। इटारसी के कई मोहल्ले पानी से प्रभावित थे। यहाँ प्रशासन आ गया है, एसडीआरएफ की टीम ने कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया है। बचाव कार्य अलग अलग मोहल्लों में चल रहा है, और अभी भी पानी चूंकि उतर रहा है धीरे धीरे, तो यही राहत की सबसे बड़ी बात है। ब्रजेश, अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप भी पानी की धार के नज़दीक खड़े हुए हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा अपना, और बहुत बचाव करते हुए रिपोर्टिंग करिएगा। वलसाड से खबर आ रही है। वलसाड, जहां पर बहुत तेज़ बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात थे, वहां एक बार फिर से तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। वलसाड गुजरात का वो जिला जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार बाढ़ से प्रभावित था। मूसलाधार बारिश और तेज़ रफ्तार
धार की वजह से कई पुल भी वहां पर तबाह हो गए। अब वहां पर फिर से एक बार बारिश शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट हमने आपको भी दिखाई थी। ज्ञानेंद्र वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, बाढ़ जैसे हालात फिर से बन सकते हैं। अभी मौसम विभाग के मुताबिक कितने दिन और ये बारिश होगी और क्या ये इलाका रेड जोन में है? जी देखिए, यहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। रेड अलर्ट से भी कुछ ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। सुबह से घना अंधेरा है, दोपहर का वक्त है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शाम का वक्त हो। और पिछले 2 दिन से मैं इस रास्ते में हूँ, मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाले सड़क पर हूँ। ये देखिए आप, नेशनल हाईवे अभी धीरे धीरे किसी तरह से रेंग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हजारों गाड़ियाँ कल फंस गई थी। बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो 30-40 गांवों को जोड़ते हैं। कुछ देर पहले ही मैंने महाराष्ट्र के वित्त और ऊर्जा मंत्री से बात की थी, मनु भाई देसाई से। वो ये कह रहे थे कि जो गांव में है, गांव में लोगों को पैकेट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा सर्विस रोड की स्थिति देखिए। ऐसे ही यहाँ बारिश जब सुबह कम थी तो लोगों को इस बात को लेकर थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अभी देखिए इस सड़क से, सर्विस रोड से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो इतना ही पानी आपको दिखेगा। और केवल एक जगह नहीं, बल्कि वलसाड़ के अलग अलग हिस्से में। राहत की बात यह थी कि जो नदी वलसाड़ जिलों को जोड़ती है, औरंगा नदी, उस नदी का पानी जो है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो पानी पूरे वलसाड़ जिले में घुसता है, वलसाड़ माफ़ कीजिएगा शहर में घुसता है, जिसकी वजह से अब केवल सफाई का काम चल रहा है। जब कल हम यहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे थे तो बता रहे थे कि कैसे इस हाईवे को रात को 2 बजे तक खोलने की कोशिश की गई। अभी यहाँ बारिश रुकी थी, लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ देर पहले यहाँ बारिश फिर से शुरू हो गई है और एकदम घना अंधेरा है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि राहत बचाव का काम जारी है। हमारे ताज़ा सूत्रों के अलावा से मैंने अभी बात की है एनडीआरएफ के लोगों से। तो उड़ीसा से एक पूरा दल एयरफोर्स के विमान के साथ सूरत आ रहा है और फिर उन्हें नवसारी जाने के लिए कहा गया है। यानी जो एनडीआरएफ की टीम है वो पर्याप्त नहीं है। अभी राहत बचाव के काम के लिए नवसारी में, जैसा कि घर के घर डूबे हुए हैं, लोग डूबे हैं, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो एयरफोर्स के एक विशेष विमान से उड़ीसा से एनडीआरएफ की टीम जो है वो सूरत आ रही है और फिर उसके बाद उन्हें अलग अलग इलाकों में भेजा जाएगा। वलसाड़ में स्थिति अभी यह है कि सुबह से बारिश रुकी थी, लेकिन अभी जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तेज बारिश हो रही है। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस अपडेट के लिए। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जो बता रहे हैं कि एक बार फिर से वलसाड़ में तेज बारिश की शुरुआत हो गई है और जिले में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट लागू कर दिया गया। ऐसे में लोग भी अपना ध्यान रखें, यही उम्मीद हम भी करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।